नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। आज का मुख्य विषय है कि 18 फरवरी 2026 के दिन एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई ने कुरार पुलिस स्टेशन के तत्कालीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर श्री संजीव तावड़े इनको रंगे हाथ रिश्वत स्वीकारते हुए पकड़ा और उन पर कार्रवाई की, उन्हें अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई उन्होंने चालू की। इस खबर को पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए संजीव तावड़े जवाबदार या उनकी जवाबदेही सिद्ध करते हुए प्रिंट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। तो क्या सही माने में सिर्फ संजीव तावड़े ही पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए जवाबदार हैं या फिर इनका कर्ता कर्विता कोई और है? इसके मूल तक जाना आवश्यक है, अन्यथा पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं होती। क्योंकि आपको बता दें, पूर्व में कुछ डीजी स्तर के अधिकारी व पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने खुद ये एक स्पष्ट रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को सुपुर्द की थी कि जिसमें कहा गया था कि मुंबई के कुछ चुनिंदा चुने हुए सीनियर आईपीएस अधिकारी यह पुलिस फोर्स को अपनी गैंग समझकर गैंगस्टर की तरह चला रहे हैं, जिससे कि पुलिस महकमे के लिए और मुंबई के लिए यह धोखादायक संभवित है। ऐसी परिस्थिति में किस तरह से वे गैंग चला रहे हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। और उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि गैंगस्टर्स जो होते हैं उनकी कार्य पद्धति क्या है, जिसे कि पुलिस महकमे ने अपनाया हुआ है। तो होता कुछ यूं है कि गैंगस्टर जो होता है वो अपनी सुरक्षिता को ध्यान में रखते हुए, मतलब अपने को सेफ में रखते हुए, वह अपने गुर्गों के मार्फत माता उनके गुर्गों के जो गुर्गे होते हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र में जघन्य अपराध कराकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करता रहता है। इसके लिए वो सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं ऐसे अपराधियों को जो या तो जेल में सजा भोग रहे हैं या जो इस तरह के अपराधों में सम्मिलित हैं, जैसे कि बॉडी ऑफेंसेस अपराध, जैसे कि मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, विशेषकर रॉबरी विथ बॉडी ऑफेंसेस। इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये नजदीक लेते हैं, उन्हें सुरक्षितता का आभास कराते हैं और उसके बाद उनका चयन कर उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें उनका क्षेत्र अलॉट किया जाता है। उदाहरण के लिए साउथ बॉम्बे, सेंट्रल बॉम्बे या सबब, इस तरह के क्षेत्र उनको दिए जाते हैं और उस धरती पर उनसे काम कराया जाता है। परंतु यदि मुखिया या जो प्रमुख है उसके ऊपर कोई आंच आने वाली होती है तो वे ऐसे जो उनके गुर्गे होते हैं उसकी जानकारी पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर पुलिस से उनका एनकाउंटर कराते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सदा मामा का है। इसी तर्ज पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ चुनिंदा पुलिस आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारी, ये इस तरह के अधिकारियों की तलाश में रहते हैं जिनके ऊपर कोई बॉडी ऑफेंसेस, एक्सटॉर्शन या किसी का लैंड ग्रैबिंग कराना, किसी के दुकान या मकान खाली कराने के केसेस हैं, या इस तरह के कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई उनके ऊपर चालू है। ऐसे लोग को नजदीक लेकर उससे उन्हें बचाने का आश्वासन देते हैं, पूरा आश्वासन देते हैं और बहुतांश प्रकरण में उन्हें बचाते भी हैं। और उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र अलॉट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें कंसर्न पुलिस स्टेशन दिए जाते हैं, क्राइम ब्रांच में रखा जाता है, डिटेक्शन ऑफिसर रखा जाता है, या फिर उन्हें प्रॉपर्टी सेल का मुखिया बना दिया जाता है, क्राइम ब्रांच में मुखिया बनाया जाता है और उनके द्वारा ये अपने कार्य को पूर्ण किया करते हैं। और उसी तर्ज पे यदि इन वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई आंच आने वाली होती है तो वे इन अधिकारियों को सामने रखकर बलि बनाकर अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल में ही पकिया सुपारी गैंग यानी परमवीर सिंह, होशियार सिंह जी की जो गैंग है, उसमें जब उनके ऊपर कोई आंच आने लग गई तो उन्होंने सचिन वाजे को आगे कर आज सचिन वाजे जेल में आराम कर रहे हैं। इस तरह से वे कार्य अपना पूर्ण करते हैं। अब इसमें एक उभरता नाम आ गया है, संजीव तावड़े का। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि संजीव तावड़े की पार्श्वभूमि, इनका इतिहास आप देखेंगे तो 92 बैच के पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, डायरेक्ट सिलेक्टेड एमपीसी थ्रू पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। जब ये वर्ली पुलिस स्टेशन में थे 2002 में तो इनके ऊपर एक एक्सटॉर्शन का केस दाखिल हुआ था, अरेस्ट हुए थे बेल पर, चार्जशीटेड हुए। उसके बाद 2022 में यहाँ पर दहिसर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत
लैंड ग्रैबिंग के अंदर इनके ऊपर केस हुई, चार्जशीटेड हुई, इनके साथ में 2 एक मर्दे नाम का एक एसीपी था और अन्य अधिकारी थे, जिनको चार्जशीटेड किया गया, अरेस्ट हुए बेल पर। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति में ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें कुरार पुलिस स्टेशन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग दिया गया, जिससे कि वे भ्रष्टाचार को और अच्छी तरह से फलता-फूलता रख सकें। क्योंकि जोन 11 और जोन 12 जिसके डीसीपी क्रमशः महेश चिमटे जी और संदीप जाधव जी हैं। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं पर, जिसका उदाहरण हम अभी देख ही चुके हैं। प्लस यदि आप इस डिवीजन के किसी भी सीनियर पीआई के चेंबर में जाएं, तो उसके चेंबर को देखने के साथ ही आप समझ जाएंगे कि वो कितना कहाँ क्या-क्या भ्रष्टाचार चालू है। अब यहीं अगर जो हम संजीव तावड़े जी का जो चेंबर इमेज में दिखाई पड़ रहा है, इसे आप ध्यान से देखें तो यह चेंबर किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के चेंबर को टक्कर देने वाला चेंबर ऐसा दिख रहा है। इसके अंदर की जो फर्निशिंग, इसके अंदर का जो डेकोरेटिव पैनल्स लगे हैं, जो उनका सब जिस तरह से डेकोरेशन किया गया, सुशोभीकरण किया गया, वो देख के नहीं लगता है कि ये कोई सरकारी कार्यालय है या सरकार द्वारा प्रदान किया हुआ ये कार्यालय है। उसके साथ ही पीआई लेवल के दर्जे के जो इस पे बैंड में आने वाले अधिकारी हैं, इन्हें एसी चेंबर अलाउड नहीं है। फिर भी इनके चेंबर में इनके दाहिनी तरफ ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो अत्याधुनिक स्प्लिट यूनिट का एसी एयर कंडीशन वहां पे लगा हुआ, जबकि ये इन्हें अलाउ नहीं है। जब अलाउ नहीं है तो ये एयर कंडीशन इनको किसने दिया, किसके पैसे से लाए? और लाए तो इसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी इसकी वापरी कर रही है तो गवर्नमेंट की है, यानी कहीं ना कहीं सरकार का आर्थिक नुकसान भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस सिचुएशन को देखते हुए मैं एक चीज प्रश्न यहाँ उठता है कि बार बार इस कार्यालय में डीसीपी चिमटा साहब जी ने विजिट दिया होगा, एडिशनल सीपी श्री शशि कुमार मीना जी ने विजिट दिया होगा। क्या उनका एक कर्तव्य नहीं होता कि वो पता करे कि इतना अच्छा सुशोभीकरण और एयर कंडीशन इन्होंने कहाँ से लाया, इसके पीछे किसने पैसे किए, खर्च किए? संभवित है और यह पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि ये पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो ये पैसे कहाँ से लाए, ये किसने दिया है? तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जिन डीसीपी और एडिशनल सीपी को सीनियर पीआई या उनके मातहत काम कर रहे वाले अधिकारियों पर नियंत्रण और निरीक्षण के लिए रखा गया, वे ही भ्रष्टाचार को अगर इस तरह से प्रोत्साहन दे रहे होंगे, तो भ्रष्टाचार कहाँ से कम होगा? इसके पहले कई सीपी पुलिस आयुक्तों ने आदेश निकाले हैं, कार्यालय ऑफिस ऑर्डर निकाले हैं कि यदि किसी कांस्टेबल या पीएसआई के ऊपर एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है, तो वहां के सीनियर पीआई को उसी त्वरित प्रभाव से निलंबित किया जाएगा या उन्हें वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो यहाँ पर जब सीनियर पीआई पर इस तरह की कार्रवाई हुई, तो डीसीपी पर कार्रवाई क्यों नहीं, एडिशनल सीपी पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या सिर्फ उन्हें वहां प्रोत्साहन देने के लिए और विजिट में जाकर ड्राई फ्रूट्स खाना और पैकेट लेना, इतना ही काम रह गया उनके पास? श्री देवेंद्र भारती जी, आपसे विनंती है कि सिर्फ मंगलवार का दरबार चला लेने से, लोगों का आई वॉश कर लेने से सब कुछ नहीं होता है। करप्शन और पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास संपादन करना आवश्यक है। आपके दरबार में रोज संख्याएं बढ़ती जाती हैं कंप्लेन की। इसका मतलब ये है कि आपके डिवीजन में डीसीपी, एडिशनल सीपी, एसीपी जो भी पब्लिक है उसके तकरार सुन नहीं रहे, तब तो वहां से व्यतीत होकर आपके पास आ रहा है। और आपके पास आने के बाद में, कार्रवाई के बाद में, जिस अधिकारी ने गलत काम किया या कार्रवाई नहीं की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आज तक आपने? सिर्फ आई वॉश एक एम्बियंस तैयार करके रखा है। चक्रवर्ती सम्राट होने का एक सुख भोगना चाहते हैं आप, परंतु ठोस परिणामकारक कार्रवाई नहीं करना चाहते। करिए, वरना लोग यही कर रहे हैं। कैसे पुलिस फोर्स की बैंड बजा के रखा है आपने। श्री देवेंद्र भारती जी, आपको हाथ जोड़ के मेरी विनंती है कि इस तरह के भ्रष्टाचार के लिए जो वास्तविक रूप से जवाबदार है, उस पर भी कार्रवाई अवश्य की जाए। और खासकर मेरे पत्रकार बंधुओं से विनंती है कि सिर्फ किसी एक को टारगेट करके पूरा समाधान या पूरा समाज क्लीन नहीं हो सकता। इसके तह तक जाना आवश्यक। बस यही मैं
कर आप सबको ये सोचने पर बाध्य करना चाहता हूं कि क्या वाकई में सिर्फ संजीव तावड़े ही इस पुलिस के भ्रष्टाचार के लिए जवाबदार है, या डीसीपी एंड अबव के जितने भी अधिकारी हैं वे सब इस काम के लिए जवाबदार हैं? कृपया सोचिएगा जरूर और जवाब जरूर दीजिएगा। बस यही मैं अपने दो शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।